युमकिन बागरा के केस में जज ने 24 सितंबर को स्कूल के बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट पर रूलिंग की तारीख तय की। कारो शियोमी में स्थित गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल के वार्डन युमकिन बागरा द्वारा 21 माइनर्स के सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आने के 1 साल से ज्यादा समय बाद यूपिया के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज ने 24 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि डिफेंस काउंसिल्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वेडनेसडे और थर्सडे को रखे। थर्सडे को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तापाक उली ने केस में कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट दिया, जबकि निकिता दांगेन जो 21 विक्टिम्स की तरफ से प्रो बोनो यानी बिना फीस के कानूनी सेवा एडवोकेट के रूप में अपीयर हुए, उन्होंने भी अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिट किया। मारबोम गोमदेर केस में अक्यूज नंबर 4 के डिफेंस काउंसिल ने 21 विक्टिम्स के दोबारा सुनवाई की प्रार्थना की, जिसे उली ने कहा कि ऐसा करने से केस खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि बागरा पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज है और उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पोक्सो एक्ट के सेक्शंस 6, 8, 10 और 12 के साथ साथ इंडियन पेनल कोड आईपीसी के सेक्शंस के तहत चार्ज किया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि कारो के रेसिडेंशियल स्कूल के 21 बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। दूसरे अक्यूज है डेनियल पर्टिन, सिंगतुंग योरपेन, ताजुंग योरपेन और मारबोम गोमदेर। ये बच्चे सेक्सुअल वायलेंस के शिकार है, जो कि युमकिन बागरा उनके देखभाल की जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन के द्वारा किया गया है। उनके खिलाफ सबूतों में मेडिकल रिपोर्ट्स, फोरेंसिक डाटा और सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम्स की बहादुर टेस्टिमनी शामिल है। ये केस मल्टीपल चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और दूसरे ऑफेंसेस आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत इन्वॉल्व हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि मामला 4 नवंबर 2022 को मोनीगोंग पुलिस स्टेशन में बागरा के खिलाफ 2 पीड़ितों के माता पिता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई, जिसमें उन पर अपनी बेटियों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। बाद में मामले को आगे की जांच के लिए विशेष जांच यानी एसआईटी को सौंप दिया गया। कई पीड़ितों ने यौन हमले के बारे में गवाही दी, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़ और बच्चों को अन्य दवाएं देना शामिल था। मेडिकल जांच में पीड़ितों के बयान की पुष्टि की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न के कई सबूत मिले। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL की रिपोर्ट सहित फोरेंसिक शासक ने सेडेटिव दवाइयों की उपस्थिति की पुष्टि की और आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक डाटा प्राप्त की। एक टीचर और हेडमास्टर सहित अतिरिक्त व्यक्तियों को भी अपराधों की रिपोर्ट करने में विफलता और पीड़ितों को चुप्पी बनाए रखने की धमकी देने के लिए फंसाया गया था। ये मुकदमा अरुणाचल में अन्य खतरनाक अपराधों की पृष्ठभूमि में भी सामने आया है, जैसे कि ईटानगर और लोंगडिंग में भी सेक्स रैकेट मामले, जहां नाबालिगों की तस्करी और शोषण किया गया था। बागरा मामले में फैसला एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, जो ये निर्धारित करेगा कि ये भविष्य के मामलों को कानून की पूरी ताकत से निपटाया जाएगा या सत्ता की गतिशीलता से प्रभावित होना जारी रहेगा। इसने अक्सर दुर्व्यवहार करने वालों को मुक्त होने की अनुमति दी है। दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।